Hello students, I am going to explain next part of chapter 3, the protest. Now let's go to the page number 26. I have misplaced my pair of glasses, said आजी. आजी ने कहा कि मैंने अपनी ग्लासेस जो है वो गुम करा दी हैं, यानी मेरे चश्मे खो गए हैं. डोंट वरी आजी, आई विल फाइंड देम, रिप्लाइड रजत. तो रजत उनको जवाब देता है डोंट वरी आजी, यानी आप परेशान मत हो आजी, आई विल फाइंड देम, मैं उनको ढूंढ दूंगा. श्रगिंग ऑफ हिज बैग एट द डोर, और वो क्या करता है, अपना बैग जो है उतार कर दरवाजे पे रख देता है. ही रैन टू आजी रूम, वो दौड़ करके आजी के रूम में जाता है. किक ऑफ हिज शूज़, वो अपने जूतों को झटका दे करके निकालता है. एंड थ्रू हिज टाई ऑन द सोफ़ा, एंड थ्रू हिज टाई ऑन द सोफ़ा, और अपनी टाई को निकाल के सोफे पे फेंक देता है. आजी साइड एज शी पिक ऑल द स्कैटर्ड थिंग्स, आजी जो है वो बहुत आह भरती हैं और जब वो इन चीज़ों को उठाती हैं जो इधर उधर फैली हुई हैं, यानी रजत ने जो भी चीज़ें उधर उधर फेंकी थी वो उनको उठाती हैं तो उनको तकलीफ़ होती है. रजत्स रूम लुक्ड एज इफ अ टॉर्नेडो हैड हिट इट, और रजत का रूम ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि टॉर्नेडो ने इसको हिट किया हो, यानी इसमें एक तूफान आया हो. देयर वॉज ए पाइल ऑफ क्लोथ्स, यानी ऑन वन साइड, रूम के एक साइड में क्या था, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था. हिज बुक्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर, और उसकी जो बुक्स थी वो चारों तरफ फैली हुई थी. देयर वॉज ए पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड टॉय ऑल ओवर द फ्लोर, और फर्श पे किसके पैकेट्स और फैले हुए थे, चिप्स और खिलौनों के पैकेट जो थे वो फैले हुए थे. आजी लुक्ड वरीड, आजी बहुत परेशान दिखाई दे रही थी. ही वॉज सच अ केयरिंग चाइल्ड, वो एक बहुत ज़्यादा केयरिंग चाइल्ड है. ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है. व्हेन विल ही लर्न टू लुक आफ्टर हिज थिंग्स, लेकिन वो अपनी चीज़ों को ढंग से रखना कब सीखेगा. वंडर्ड आजी, आजी को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि रजत जो है अपनी चीज़ों की देखभाल करना कब सीखेगा. बट आजी नीड नॉट हैव वरीड, लेकिन अब आजी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. रजत थिंग्स हैड डिसाइडेड दे हैड हैड इनफ, अब रजत की चीज़ों ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्होंने अब बहुत सह चुकी हैं. दे बिगन टू वॉक विथ ईच अदर, अब वो एक दूसरे से बातें करेंगे. यू शुड सी द वे ही थ्रो मी अबाउट, सेट द स्कूल बैग, तो उसके स्कूल बैग ने कहा तुमने देखा वो मुझे कैसे फेंकता है. वॉट अबाउट अस, आज अ पेयर ऑफ सॉक्स, तो जो पेयर ऑफ सॉक्स थे वो पूछ रहे कि हमारे बारे में फिर क्या. वी स्मेल सो बैड, यानी हमसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है. वी हैव नेवर बिन वॉश्ड, यानी हमें कभी भी धोया नहीं जाता. आई थॉट ही वुड टेक केयर ऑफ मी, मैं सोचती हूँ कि शायद वो मेरी देखभाल करे. आई वॉज गिवन टू हिम ऑन हिज बर्थडे बाई हिज आजी, और क्योंकि मुझे किसने दिया था उसको, उसकी आजी ने मुझे उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट में दिया था. सेट द ब्रांड न्यू बट क्रम्पल ब्लू एंड वाइट शर्ट, ये किसने कहा, सेट द ब्रांड न्यू बट क्रम्पल्ड ब्लू एंड वाइट शर्ट, यानी जो ब्लू और वाइट शर्ट था उसको ऐसे ही फेंक दिया गया था, उसमें सिकुड़न आ गई थी, लेकिन वो ब्रांड न्यू था, लेकिन अभी वो उसको एकदम कचरे की ढेर की तरह फेंक दिया गया था. वो कह रहा था कि आई थॉट ही वुड टेक केयर ऑफ मी, कि मैं सोचता हूँ कि वो मेरी देखभाल करे. क्यों करे, क्योंकि मुझे उसको उसकी दादी ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था. ही वॉज सो फाउंड ऑफ मी वंस, और एक समय मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी वो मुझे बहुत पसंद करता था. बट नाउ लुक,
लेकिन अभी देखो ही हैज़ डम्प मी इन अ कॉर्नर, लेकिन अभी उसने मुझे एक कोने में कचरे की ढेर की तरफ फेंक दिया है। आई लुक सो डर्टी, मैं बहुत गंदा दिखाई दे रहा हूँ। ही डज़ नॉट इवन प्ले विथ मी एनी लॉन्गर, और वो अब मेरे साथ कभी भी नहीं खेलता है। क्राइड द रिमोट कंट्रोल कार, तो अभी रिमोट कंट्रोल कार कह रहा है, वो रोते हुए रिमोट कंट्रोल कार कह रहा है ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ मी वंस, एक समय ऐसा था कि मैं उसको बहुत पसंद था। बट नाउ लुक, लेकिन अभी देखो ही हैज़ डम्प मी, उसने मुझे डंप कर दिया यानी फेंक दिया है। इन अ कॉर्नर, कहाँ पे? कोने में। आई लुक सो डर्टी, मैं बहुत गंदा दिखाई दे रहा हूँ। ही डज़ नॉट इवन प्ले विथ मी एनी लॉन्गर, और वो अब मेरे साथ कभी भी खेलता नहीं है। His pile of books, toys, his clothes all complain about how badly he treated him. और उसकी किताबों के ढेर, toys, his clothes all complain about how badly he treated him. सारे कंप्लेन कर रहे थे कि वो कैसे उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। Let's teach him a lesson, said the school uniform. तो उसके स्कूल यूनिफॉर्म ने कहा कि चलो हम उसको एक सबक सिखाते हैं। They all gathered and planned a nasty surprise for him. वो सारे इकट्ठा हो गए और उसके लिए एक नेस्टी सरप्राइज रखा। किसके लिए? रजत के लिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी उसकी चीज़ें थी, उन्होंने उसके लिए क्या सरप्राइज़ रखा, वो आगे के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। यू कैन रिवाइज दिस पैराग्राफ, ओके।